हॉलीवुड हंगामा एक्सप्लेनर पेश करता है द गॉडफादर मूवी पार्ट 1 की स्टोरी। तो कहानी शुरू होती है 1945 न्यूयॉर्क सिटी से, जहां हम क्राइम मास्टर वीटो कोरोलिन को देखते हैं, जिसे सब गॉडफादर के नाम से जानते हैं, जो क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह होता है। वो आज अपनी बेटी की शादी की तकरीब के दौरान लोगों की अपीलें सुन रहा होता है, जिनमें से एक कार्लो भी था, जो अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगता है, क्योंकि कार्लो की बेटी पर कुछ लोगों ने तशद्दुद किया था और कोर्ट भी इन लोगों को कोई सज़ा नहीं देती। तो इसलिए कार्लो गॉडफादर के दरबार पर फरियाद करता है, जिस पर गॉडफादर से यकीन दहानी करवाते हैं। तभी गॉडफादर से मिलने हॉलीवुड का एक्टर जॉनी आता है, और वो आज जो कुछ भी था गॉडफादर की बदौलत था। लेकिन इस बार एक हॉलीवुड का डायरेक्टर इसे अपनी फिल्म में बतौर हीरो का रोल नहीं दे रहा था, जिस पर वो इस मामले के हल के लिए गॉडफादर से मदद मांगता है। तो अगले दिन इस डायरेक्टर के बिस्तर पर एक कटा हुआ घोड़े का सर मिलता है, जिस पर वो डर के मारे जॉनी को फिल्म का हीरो बना देता है। दरअसल ये वो ज़माना था जब अमेरिका पर 5 बड़े ताकतवर ख़ानदानों का राज था, जिनमें वीटो कोरोलिन, टार्डगली, डिज्नी, कोनियो और स्ट्रेक्टी शामिल हैं। अब क्रिसमस के कुछ वक्त पहले सिलूज़ो, जिसे टार्डगली क्राइम फैमिली का सपोर्ट होता है, गॉडफादर अपने बिजनेस में हाथ मिलाने को कहते हैं, क्योंकि गॉडफादर से इसको काफ़ी ज़्यादा बिजनेस और सियासी राब्ते मिल जाते हैं। लेकिन गॉडफादर को लगता है कि सिलूज़ो इससे इस कारोबार के मामले में बहुत सारे राज छुपा रहा है, और फाइनली वो इस ऑफर को ठुकरा ही देता है। फिर फादर अपने ख़ास आदमी लोका ब्रासी को टागली ख़ानदान पर नज़र रखने के लिए भेजते हैं, लेकिन वो उनके हाथों मारा जाता है। दूसरी तरफ सलूज़ो और टागली क्राइम फैमिली गॉड फादर के बेटे टॉम को अगवा कर लेते हैं। गॉड फादर जब अपने दूसरे बेटे के साथ दुकान से सामान खरीद रहे होते हैं कि तभी इन पर सलूज़ो के लोग हमला कर देते हैं, जिसमें फादर बुरी तरह से ज़ख्मी हो जाते हैं, और अब इनके सारे कारोबार की जिम्मेदारी इनके बड़े बेटे सोनी पे आ जाती है। सलूज़ो सोनी से टॉम की रिहाई के बदले अपने बिजनेस में हाथ मिलाने को कहता है, और तभी हम देखते हैं गॉड फादर के तीसरे बेटे माइकल को, जो अपने फादर के बिजनेस से दूर ही रहता है। लेकिन जब इसे अपने फादर पर हुए कातलाना हमले के बारे में पता चलता है, तो वो फ़ौरन वहाँ आ जाता है। फिर जब सब साथ मिलकर डिस्कशन कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ इनके पास एक पार्सल आता है, जिसमें ब्रासी बुलेट प्रूफ जैकेट में फ़िश रखी होती है, जिसका मतलब ब्रासी की बॉडी को समंदर में फेंक दिया गया है। दूसरी तरफ सलूज़ो को जब पता चलता है कि गॉड फादर अभी ज़िंदा है, तो वो घबरा जाता है और फिर से गॉड फादर को मारने के लिए हॉस्पिटल जाता है। लेकिन माइकल, जो अपने फादर से मिलने पहले से ही हॉस्पिटल आया हुआ था, इन लोगों को देखकर चालाकी से इनको वहाँ से भगा देता है, और तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर भी आ जाते हैं और उल्टा माइकल की तलाशी देने लगते हैं, जिससे माइकल समझ जाता है कि यह पुलिस ऑफिसर भी करप्टेड हैं। तो अब ये मामला काफ़ी गर्म हो चुका था, तो सलूज़ो मीटिंग के लिए माइकल को बुलाता है, जिसमें सलूज़ो के साथ वो करप्ट पुलिस वाला भी साथ था। और वो जिस होटल में थे, इस होटल के बाथरूम में माइकल ने पहले से ही एक गन छुपा रखी थी, और माइकल बाथरूम जाने के बहाने से इस गन से सलूज़ो और पुलिस ऑफिसर को मार देता है, और माइकल ने अपने बाप का बदला अब ले लिया है। और इस खबर से अंडरवर्ल्ड की पांचों खानदानों में लड़ाई छिड़ जाती है। तो इस वजह से माइकल की हिफाजत के लिए इसे अंडर कवर रख दिया जाता है। ताहम इस दौरान माइकल एक लड़की से शादी कर लेता है, और फादर अपने बड़े बेटे को भी लॉस वेगस में भेज देते हैं। तभी हम देखते हैं कि गॉडफादर की बेटी पर इसका पति कार्लो हर वक्त बात-बात पर इसे मारता रहता है, जिस पर सोनी कार्लो को वार्निंग देता है और इसे ऐसी हरकत दोबारा ना करने को कहता है। लेकिन कार्लो अपनी हरकत से बाज नहीं आता, तो सोनी इसे मारने के लिए घर से निकलता है, लेकिन इसे कोई और मार देता है। माइकल को जैसे ही अपने भाई की मौत का पता चलता है, तो वो फ़ौरन न्यूयॉर्क वापस आने के लिए निकलता है, लेकिन तभी कार बम में इसकी बीवी को भी मार दिया जाता है। अब गॉडफादर अपने बेटे और अपनी बहू की मौत के बाद पांचों क्राइम फैमिली के साथ मीटिंग रखते हैं, ताकि ये झगड़ा ख़त्म हो सके। तो अब गॉडफादर इन सब के साथ मंशियात के कारोबार में हाथ मिला लेते हैं, और बदले में माइकल की जान की ज़मानत भी चाहते हैं। तो माइकल भी अपने फादर के कारोबार में मदद करता है, और फिर से इनका कारोबार पहले जैसा हो जाता है, और वो अपनी पहली गर्लफ्रेंड से शादी कर लेता है। और अब फिल्म 1950 में शिफ्ट होती है, जहाँ माइकल के 2 बच्चे भी हो चुके थे, और अब माइकल ही अपने फादर का सारा कारोबार संभाल रहा था। और एक दिन माइकल को इसके पिता नसीहत करते हैं कि कारोबार में किसी पर भरोसा ना करे, और इस तरह काफ़ी साल गुजरने के बाद गॉडफादर की 1995 में मौत हो जाती है। और गॉडफादर के जनाजे के रोज़ एक आदमी माइकल को बाज़नी नामी शख्स के साथ मीटिंग करने को कहता है। तब हम देखते हैं माइकल कोनी नाम के एक आदमी को मरवा देता है, जिसने कुछ रोज़ पहले माइकल को अपना होटल बेचने से इनकार कर दिया था। फिर माइकल अपने बहनोई को भी मरवा देता है, क्योंकि इसने कोनी का साथ दिया था। तो माइकल की बहन इस पर रोती चिल्लाती है कि इसने इसके पति का कत्ल कराया है। फिर माइकल की बीवी इससे पूछती है कि क्या इसने अपनी बहनोई को मरवाया है, जिस पर माइकल इसको मना कर देता है, जिसको सुनकर वो खुश हो जाती है, और वो इसके लिए ड्रिंक लेने जाती है। और इसी के साथ ये फ़िल्म यहीं ख़त्म हो जाती है।